कबीर संगत साधु की निष्फल कभी न होए। ऐसी चंदन वासना नीम कहसि ना कोय। कबीर दास जी कहते हैं कि सज्जन लोगों की संगति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। चंदन के मध्य में उगा हुआ नीम का वृक्ष कभी भी नीम उसे नहीं कहता, अर्थात उसके पत्तों से भी चंदन की ही सुगंध आती रहती है। इसलिए हमारे साधु संतों ने अपनी संगति के बारे में सतर्क रहने को कहा है। सता नाम संगति सत्संगति रेव कथ्यते। सज्जनों की संगति को ही सत्संगति कहा जाता है। हमें सदैव सत्संगति ही करनी चाहिए और संगति के बारे में सदैव सतर्क सजग रहना चाहिए। हम नहीं भी चाहें तो सज्जनों की संगति का फल हमारे जीवन पर पड़ता ही है। कहते हैं कि कदली सीप भुजंग मुख, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठिए तैसो ई फल दीन। कि स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले के ऊपर पड़ती है तो कपूर बन जाती है। वही बूंद सीप के मुख में पड़ती है तो जहर बन जाती है, और यदि वह सर्प के मुख में पड़ती है तो जहर बन जाती है। आपने देखा ना सज्जनों की संगति का फल या दुर्जनों की संगति का दुष्परिणाम। तो इसीलिए हमारे संत महात्माओं ने हमेशा हमें इस बारे में आगाह करने की कोशिश की है। कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी की वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुबास। कबीर दास जी ने तो यहाँ तक कहा कि सज्जनों की जो संगति होती है वो इत्र बेचने वाले के समान होती है। वह जिस राह गुजर से, जिस रास्ते से गुजरता है, वह रास्ता ही सुगंधित हो जाता है। यदि हम इत्र बेचने वाले से नहीं भी कुछ खरीदते हैं तब भी वो मार्ग ही सुगंधित रहता है जिस मार्ग से इत्र बेचने वाला जाता है। आप देखिए कि आप ना भी प्रभावित होना चाहें तब भी जो अच्छी संगति होती है हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे कार्यों में उसके सुंदर परिणाम दिखाई देने लगते हैं।